तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, RFID, दैट इज योर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इसमें कौन सी वेव्स यूज होती है? सो इट इज रेडियो वेव्स। एंड सेकेंड, अगर मैं बारकोड से इसका कंपैरिजन करूं, तो जैसे बारकोड में या बारकोड रीडर के अंतर्गत हमें लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस में वैसी चीजें जरूरत नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द नेक्स्ट इज द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल्स 2018। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में ये बात कही थी कि 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जानी है, लेकिन हाल ही में इसमें चेंजेस लेकर आए गए हैं और 10% से बढ़ा के 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट किया गया है। कब तक? 2025 तक। ये पहली इंफॉर्मेशन है। अब जब 20% की इथेनॉल ब्लेंडिंग की जानी है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो इंजन्स हैं उसमें चेंजेस लेकर आना जरूरी हो जाएगा। पहले क्या था, अगर 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी थी तो इंजन में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनके इंजन में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि 20% हो गया है तो इंजन में चेंजेस की जरूरत होगी। तो आपको यह पता रहना चाहिए कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही गई है, और जो एथेनॉल होता है गैसोलीन के कंपैरिजन में उसका ऑक्टेन नंबर काफी बड़ा होता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। देन द नेक्स्ट इज योर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, NGT। कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? 2010। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पीनल कोड के बाउंडेशंस में आने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग NGT। इंडिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है, इसे ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है टू इम्प्लीमेंट NGT। लेकिन पूरे वर्ल्ड में इंडिया थर्ड कंट्री है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ग्रीन ट्राइब्यूनल्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर कोई केस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंतर्गत आता है तो एक टाइम पीरियड है 6 मंथ्स, उसके भीतर भीतर सारे के सारे जो मामले हैं उस केस से रिलेटेड वो निपट जाने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में टोटल 40 मेंबर्स होते हैं। 20 मेंबर्स जुडिशियल बेंच से आते हैं और जो 20 बाकी के बचे 20 मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट्स होंगे। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स हो, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से हो। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ NGT। चेयरमैन कौन होगा NGT का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का? देखिए, चेयरमैन या तो रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको पता रहना चाहिए रिगार्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो नेक्स्ट इज योर ऑलिव बार्ब्स, फिलामेंट बार्ब्स, हाइफिन बार्ब एंड कार्नाटिक कार्प। आखिरकार क्या चीजें हैं? फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज हैं। फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज, और कहाँ पाई जाती है? केरला में। तो आपको ये चीजें पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग ऑलिव बार्ब्स, फिलामेंट बार्ब्स, हाइफिन बार्ब एंड कार्नाटिक कार्प। देन द नेक्स्ट इज योर मल्टी एजेंसी सेंटर। इसे कब डिजाइन किया गया था? 2001 में, आफ्टर योर कारगिल वॉर। क्या एजेंसी का वर्क है? तो जितने भी डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल लाइक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, या जो हमारी स्टेट की पुलिस है, वो सारे इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो टेरर ऑपरेशन है उसे रोका जा सके। किसके अंडर में है? सो इट इज अंडर योर इंटेलिजेंस ब्यूरो। मल्टी एजेंसी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज योर श्रेष्ठ जी। आखिरकार क्या चीज है ये? एक स्कीम है, किस स्टेट के अंतर्गत आती है? गुजरात। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इसे ग्रांट दिया है, और जो ये श्रेष्ठ जी स्कीम है वो किससे रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विथ योर हेल्थ। देन द नेक्स्ट इज योर लुम्बिनी। देखिए, लुम्बिनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये पहले भी कवर किया हुआ है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। कहां पर आता है? नेपाल के अंतर्गत। इंडिया ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज की स्थापना लुम्बिनी के अंतर्गत की है, यह भी पता रहना चाहिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर में लुम्बिनी को प्रादिमोक्षा वन या सिन फ्री फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है आपसे यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले, प्रादिमोक्षा वन किस रीजन को या किस शहर को कहा जाता है? सो इट इज लुम्बिनी। ठीक है। नेक्स्ट इज योर पुरी जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ भगवान या द लॉर्ड जगन्नाथ किससे रिलेटेड है? वैष्णवाइट सेक्ट। ठीक है, वैष्णवाइट पंथ या वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। 12th सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। किसने किया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। रथ यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है पुरी जगन्नाथ टेम्पल। एंड यमनिक तीर्थ या यम जो भगवान है लॉर्ड यमा, उनके तीर्थ के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए रिगार्डिंग पुरी जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट इज योर पैंगोंग सू लेक।
135 किलोमीटर लंबी है, 14,000 फीट पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ द कराकोरम रेंज, ठीक है, ये भी पता रहना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी बोल दे पीर पंजाल रेंज में सिचुएटेड है, तो आपको पता रहना चाहिए नहीं, कराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। ब्रैकिश वाटर है, इसलिए अनड्रिंकेबल है, यानी कि जो वाटर है वो खारा है, जल खारा है यहाँ का, इसलिए पीने योग्य नहीं है। और कैसे फॉर्मेशन हुआ है, टेथिस जियोसिंक्लाइन, टेथिस जियोसिंक्लाइन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। जो टेथिस सागर था उसके द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, तो आपको चीजें पता रहनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इज योर तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो है आपका धर्मशाला, उसका हेडक्वार्टर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। सेकंड, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है कशाग। कशाग का मतलब होता है कैबिनेट, जैसे हमारे देश में कैबिनेट होता है यूनियन गवर्नमेंट के स्तर पर या स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, उसी तरीके से यहाँ पर कशाग होता है। और सिक्योंग, सिक्योंग किसे कहा जाता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, उसे बोला जाता है सिक्योंग। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए। वर्तमान समय में 16th तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल ये जारी है। देन द नेक्स्ट इज योर न्यू डेवलपमेंट बैंक, किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स से रिलेटेड है। और इसकी घोषणा कब हुई थी, 6th ब्रिक्स समिट के अंतर्गत फोर्टलेजा डिक्लेरेशन में, ठीक है, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन हुआ था। फोर्टलेजा एक जगह का नाम है ब्राजील में। सो ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन 2015 तब इसका निर्माण किया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, शंघाई के अंतर्गत, ये भी हमें पता रहना चाहिए। इसे ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है यूनाइटेड नेशंस में। ये संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात में एक रीजनल सेंटर खोलना जा रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्तमान समय में। देन द नेक्स्ट इज योर नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, किसके अंतर्गत आती है, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसका चेयरमैन कौन है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। हो सकता है यूपीएससी बोल दे कि जो इसका चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, इट इज मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो द नेक्स्ट इज सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। देखिए जो सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस है, ये एक जगह का नाम है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कैरेबियन आइलैंड कंट्री है, वहां पर सिचुएटेड है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हाल ही में इसकी यात्रा की थी, तो इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज योर पाल्विजियोमैब। पाल्विजियोमैब क्या है, एक एंटीवायरल ड्रग है। बच्चों में एक डिसीज होती है RSV, दैट इज योर रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस, तो इसलिए हमें पता रहना चाहिए किस में ये यूज होती है। हो सकता है यूपीएससी बोल दे एड्स के लिए यूज होती है, कैंसर के लिए यूज होती है, या कोरोना वायरस के लिए यूज होती है, तो आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, पाल्विजियोमैब RSV नाम की एक डिसीज के लिए यूज होती है, जो कि बच्चों में होती है। नेक्स्ट इज योर औरंगजेब। देखिए औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, 6th मुगल एम्परर थे। और ये किस सूफी पंथ, सूफियों में भी कई सारे पंथ थे, कई सारे ऑर्डर्स थे, तो किस सूफी ऑर्डर से ये ज्यादा प्रभावित थे, सो दैट इज योर नक्शबंदी सूफी ऑर्डर।